जो योग्य व्यक्ति है, जिस पद के लायक है, उस पद के लिए उसे दिया जाता है और योग्यता के आधार पर दिया जाता है। परिवारवाद का यहाँ कोई बात ही नहीं। चिराग पासवान जी भी एनडीए में रह के लड़ेंगे। अगर लड़ना होगा तो लालू राबड़ी की सरकार थी, उन्होंने देश को क्या क्या सारे लोग जानते हैं। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज जदयू का दिल्ली में बैठक था, क्या कुछ एजेंडा था आइए जानते। सुपौल के सांसद जदयू से हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास करते क्या कुछ एजेंडा था। सर, क्या एजेंडा था, क्या कुछ मीटिंग आज था यहाँ पे? देखिए, आज जदयू जो प्रदेश दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने दिल्ली में बैठक रखा। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय झा जी, वे हमारे विदेश में जाके देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। हमारे सर्वदलीय नेता बन करके वे 5 देशों में उन्हें जा करके भ्रमण किया और जो सिंदूर ऑपरेशन जो था वो कैसे सक्सेस हुआ, इन बातों को लेकर के विदेश में चर्चा किए और हम लोग काफ़ी गौरवान्वित है कि उन्होंने हमारे जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है, उनको नेतृत्व करने के लिए 5 देशों का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार ने भेजा। उन पर विश्वास जता करके उनको भेजने का काम किया और इससे देश के हित में बहुत काम हुआ है। लोगों ने भारत को सपोर्ट किया है, वे यहाँ की वस्तु स्थिति को बताने का काम किया, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। जैसे सर, बिहार में चुनाव है इसी वर्ष, चुनावी सरगर्मियां तेज है। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पेंशन को बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि हमारे आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, हमारे काम पे चल रहे हैं। उनका क्या आइडियोलॉजी? उसका तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। उसका तो कोई किसी तरह का देश के हित में कोई काम उन्होंने किया है आज तक किसी ने कभी किया ही नहीं है, न करेगा। जनता इस बात को जानती है। 2015 के पहले 15 वर्षों तक लालू राबड़ी की सरकार थी, उन्होंने देश को क्या क्या सारे लोग जानते हैं। सड़क नहीं था, सड़क तो गड्ढा के रूप में पड़ी नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, उसमें गाय लोग बांधते थे, जो बिजली नहीं थी, लोग जो डिबरी जला के रहते थे। तो इस तरह से शिक्षा में स्कूल नहीं था, शिक्षक नहीं थे। इस तरह से आज जो विकास हुआ है उसको देख करके उन्हें तरस आ रही है और अनाप शनाप वो बोलते जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आगामी चुनाव 2025 का जो होने वाला है उसमें एनडीए का 225 जीत के जाएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार का विकास होगा और बिहार जो है दुनिया में आगे की श्रेणी में निकलेगा। इसको देख करके वो इस तरह से अनाप शनाप बोलते। अच्छा सर, हम आखिरी में एक सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार बिहार में आयोगों का गठन हो रहा है, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि जमाई आयोग बनाना चाहिए। सब आयोग तो हो गया, जमाई आयोग बन गया, आप एक मेहरारू आयोग भी बना देते। देखिए, वो सब अपनी बात सोच रहे हैं। हमारे पार्टी में, हमारे एनडीए सरकार में ऐसी बात है, जो योग्य व्यक्ति है, जिस पद के लायक है, उस पद के लिए उसे दिया जाता है और योग्यता के आधार पर दिया जाता है। परिवारवाद का यहाँ कोई बात ही नहीं है। आखिरी में सर, कि चिराग पासवान सर बिहार में चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे कितना आप लोगों को नुकसान होगा? क्या उनको चुनाव? कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोग आपस में मिलजुल करके, चिराग पासवान जी भी एनडीए में रह के लड़ेंगे। अगर लड़ना होगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एकजुट होकर के हम लोग पांचों पार्टी जो हम लोग हैं, पांचों दल जो है, एकजुट होकर लड़ेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। जैसे तेजस्वी यादव जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, मुख्यमंत्री तो तय ही नहीं, कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से एक अखबार के इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री फेस तय होगा, इसको लेके आप लोग क्या? वो गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा पहले ही कह दिया गया है। जो 2025 का चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगामी मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए नारा लगाया जा रहा है 2025 का जो है चुनाव, उसमें 225 जीत करके पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अभी आप दिनेश्वर कामत को सुन रहे थे, जो सुपौल से जदयू के सांसद हैं। वो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। बिहार में हम लोग 225 सीट जीतेंगे और जहां तक मुख्यमंत्री फेस का चर्चा है, अमित शाह के बयान पे भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में भी बिहार के मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। खैर, आप लोग इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।